खैर, जब क्रिश्चियनिटी का वह दौर समाप्त हुआ तब मजहबी इंस्ट्रक्शन के रूप में जो छद्म नैतिकता थी उसको अस्वीकार कर दिया गया और एक नए दार्शनिक रेने डिकार्टे आए। उन्होंने कहा कि रिलीजन हमारी बुद्धि पर ही अंकुश लगा देता है, सोचने समझने की क्षमता को ही समाप्त करने की बात करता है। रिलीजन में जो गलत बातें लिखी हुई हैं उनको भी मानना पड़ता है, अन्यथा उसका दंड है। इसलिए रिलीजियस मोरालिटी पूरी तरह नकार दी गई। उन्होंने बुद्धिवाद का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा ज्ञान, मोरालिटी सबका आधार बुद्धि है, अतः बुद्धि का उपयोग ही श्रेष्ठ है। बुद्धि से परखें, आंकें और जो समाज के लिए उपयुक्त हो उसे ही तय करें। अब उसके बाद आए स्पाइनोजा। इनका जन्म यहूदी परिवार में हुआ था, किंतु अपने विचारों के कारण इन्हें यहूदी रिलीजन से बाहर कर दिया गया, क्योंकि वह ईश्वर के उस स्वरूप को नहीं मानते थे जैसा रिलीजन में बताया गया है। वह निर्गुण, निराकार एवं व्यक्तित्वहीन ईश्वर को मानते थे, अर्थात उनका ईश्वर सर्वव्यापी था। वह ईश्वर को लॉ के रूप में देखते थे, अतः वह हर घटना के पीछे ईश्वर को देखते थे। अब उनके लिए लॉ होने की वजह से लॉ का पालन करना है। उन्होंने समाज को सुदृढ़ करने के लिए सिद्धांत दिया कि हमें इमोशन से मुक्ति पानी होगी, इमोशन का त्याग करना होगा, उससे ऊपर उठना होगा, क्योंकि इमोशन जैसे ईर्ष्या, घृणा, मोह आदि व्यक्ति को मोरल नहीं बनने देते, उन्हें बंधन में बांधते हैं। आप मित्र का तो साथ देंगे, जो नहीं है उसका साथ नहीं देंगे। आप अपने रिश्तेदारों का साथ देंगे, भाई भतीजों का साथ देंगे, आप प्रिय लोगों का तो साथ देंगे, अप्रिय का साथ कभी नहीं देंगे। अतः इमोशन का पूर्ण त्याग करें। अब इसके उत्तर में आई एम एल जोला। उन्होंने कहा ऐसे तो कोई ना तो किसी के दुख में शामिल होगा और ना सुख में शामिल होगा, यह कैसी मोरलिटी है। उन्होंने कहा किसी के दुख सुख में शामिल होना बंधन नहीं, अपितु यह तो मानवीयता है। जो किसी के दुख में दुखी हो, किसी के सुख में वह भी सुख का अनुभव करे, यही तो मानवता है। उन्होंने जीवन में बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण इमोशन को बताया। उन्होंने कहा इमोशन के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है, और यहाँ से बुद्धिवाद का भी अंत हो गया और उपयोगितावाद का आरंभ हुआ। और अब आए जेरेमी बेंथम। उन्होंने कहा कि मनुष्य स्वभाव से ही सुख की इच्छा रखता है और कष्टों को अपने से दूर ही रखना चाहता है। इसलिए सबसे बड़ी मोरालिटी तो यह होगी कि मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा पूरी करो, अर्थात मनुष्य को सुख दो। अतः हमें सभी को सुखी बनाना चाहिए, इससे पूरा समाज सुखी होगा। अब इनके शिष्य आए जे.एस. मिल, और मिल ने बेंथम को पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने कहा यह तो असंभव है, समाज में तो राजा भी है और चोर भी है, और दोनों के सुख ही विपरीत हैं। आप दोनों को सुखी कैसे कर सकते हैं? चोर का सुख चोरी करना है, राजा का सुख चोरी रोकना है। और उन्होंने बेंथम के सिद्धांत को पूरी तरह नकारा और कहा आप पूरे समाज को सुखी नहीं बना सकते, अतः इसे छोड़ें। और अब उन्होंने नया सिद्धांत दिया कि हमें मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम सुखी बनाने पर ध्यान देना चाहिए, यही मोरालिटी है। उन्होंने कहा यदि 100 लोग हैं तो हमें उसमें से अधिकतम लोग, जितने हो सकें, 60 हो 70 हो, उन्हें सुखी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे अधिकतम लोग सुखी रह सकें। इसके लिए उन्होंने कहा लोगों को अधिकतम स्वतंत्रता देनी चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। हालांकि उन्होंने यहाँ पर एक कंडीशन भी लगाई कि इस स्वतंत्रता का आधार नियम और सिद्धांत होने चाहिए। उन्होंने सचेत भी किया कि यदि ऐसा नहीं होगा तो समाज में दुष्ट नीच लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, समाज में विकृति आ जाएगी, और यही व्यवस्था आगे चलकर लोकतंत्र कहलाई। ऐसे ही और भी बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कांट हैं, हेगल हैं, ब्रैडले हैं, डेविड ह्यूम हैं, नित्शे हैं, सार्तोरे हैं। एक लंबी लिस्ट है, लेकिन शुरू से लेकर अब तक एक बात निरंतर चली आ रही है कि किसी की भी बात, किसी के भी सिद्धांत अकाट्य नहीं है। सभी के सिद्धांतों को सहजता से काटा जा सकता है। आखिर सिद्धांत ही इतने बौने और लचर हैं। कोई कह रहा है मोरालिटी के पीछे रीजन देखो, कोई कह रहा है लॉ इज सुप्रीम, कोई फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है। जो जिसको समझ में आया उसने कहा। और भारत में ये सबसे ज्यादा समझ वामपंथियों में आता है, क्योंकि उनके एजेंडे में यही नियम काम आते हैं। वास्तविकता यही है। अब मैं यहाँ पर एक बात कहता हूँ, वैसे तो ये सभी विचार और दर्शन रिजेक्ट किए जा सकते हैं, ये सभी आधे अधूरे सिद्धांत हैं, मात्र पढ़ने और सुनने में अच्छे लगते हैं, किंतु वास्तविकता में धरातल पर यह सारे असफल हैं, सब यूजलेस हैं। धरातल पर इनका फायदा क्रिमिनल्स का होता है, समाज को नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम सभी जानते हैं कि समय कभी एक सा नहीं रहता, अच्छा और बुरा वक्त आता जाता रहता है। बड़ी बड़ी मोरालिटी ढह जाती है, लोगों का पतन हो जाता है, चरित्र तो बहुत दूर की बात है। मेरा प्रश्न यह है इन वामपंथियों से कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था है, ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी मोरालिटी है, ऐसा लॉ है जो इन विकट परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपरिवर्तित रख सके, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से? और यदि नहीं तो पूरा पश्चिमी साहित्य, दर्शन और विद्वता व्यर्थ है, किसी योग्य नहीं। आज के लिए बस इतना ही।
जय हिंद, वंदे मातरम।